लोगों की बात को सुनेंगे, समझेंगे और यहाँ की हालात देखकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, और करघर विधानसभा के बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे। इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं किया सकता, बल्कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। पूरा देश माता रानी की भक्ति में डूबा है और बिहार में विधानसभा का चुनाव यानी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के करहगर विधानसभा में है और मैं आपको बता दूं कि पूर्व IAS अधिकारी दिनेश कुमार राय लगातार यहां पर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से करहगर विधानसभा की सैकड़ों जनता यहां पर मौजूद है और जनसंपर्क अभियान में लगातार भीड़ जुट रहा है और लगातार दिनेश कुमार राय को लोग समर्थन दे रहे हैं, लगातार लोग जुट रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जनसंपर्क अभियान में इतनी संख्या में भीड़, भारी संख्या में? हाँ, लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क अभियान हम लोग चला रहे हैं, प्रत्येक दिन 4 से 5 गांव में कर रहे हैं। आज उसी के क्रम में कोचस प्रखंड का ये परसिया गांव है, इसमें हम लोग आए हैं। इसमें भी विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी ने मिल करके पूरे गांव का भ्रमण कराया, जगह जगह पर अपने टोला में रुककर लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया और लोग जो है व्यापक समर्थन दे रहे हैं। करहगर विधानसभा के गांव-गांव में आप बीते कई दिनों से लगातार जा रहे हैं, क्या समस्या आपको करहगर विधानसभा में दिखाई दे रहा है जब लोगों से मिल रहे हैं? तो सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूल रूप से है गली नाली का जो प्रॉब्लम है, इसको लेकर प्रॉब्लम है। बाकी तो एक कृषि का इलाका है, खेती बाड़ी की अच्छी स्थिति है, लेकिन समय पर खाद बीज की मुहैया कराने के संदर्भ में कहीं कहीं लोग बताते हैं। और बाकी जो सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं करीब करीब गाँव में पहुंची हुई है। अब यही है कि उसको गुणवत्तापूर्ण जो है पहुंचाना है, लोगों का यही डिमांड है। अभी सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, कुछ लोग वंचित रह गए हैं, लेकिन किसी कारण से वो या तो उनके पास कुछ पेपर नहीं है या वो जो विधिवत उसको आवेदन पत्र नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग इसको मोटिवेट भी कर रहे हैं और अन्य लोग भी बता रहे हैं, जो समाजसेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो जन कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और लोग जो है व्यापक रूप से सहयोग कर रहे हैं। लोग सुझाव भी दे रहे हैं और अपनी समस्याओं को भी रख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का जो बिहार का ग्रामीण परिवेश है, मोटा मोटी सब जगहों पर एक ही तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन यह इलाका जो खुशहाल है, थोड़ी सी प्रगति की आवश्यकता है, जो हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। सर, जिस तरीके से बीते दिन नीतीश कुमार सासाराम पहुंचे हुए थे, वहां एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। शॉल ओढ़ाकर आपको नीतीश कुमार ने सम्मानित किया और माना जा रहा है कि करहगर विधानसभा से दिनेश कुमार राय तय हैं। क्या कहेंगे इस पर? उनका आशीर्वाद मुझे शुरू से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं लंबे समय तक उनका सचिव के रूप में भी काम किया हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिला में आए थे, तो अब तो एक उम्मीदवार भी हूँ और इस नाते भी उनका मैंने स्वागत किया। हेलीपैड से लेकर सभी कार्यक्रमों में रहा और मंच पर भी रहा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो सम्मान देते हैं। चूँकि हमारे आदरणीय अभिभावक हैं, तो अभिभावक के दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ और उन्होंने मुझे आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमेशा दिया। इसी का परिणाम है कि 2 बार मेरे पिताजी के पुण्यतिथि में कुसई गाँव में आए हैं। 2018 में भी आए हैं और 2024 में भी है। 19 नवंबर को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि मनती है, तो उसमें वो आ रहे हैं, तो लगातार आए हैं। तो इससे बड़ा मेरे लिए प्रमाण क्या हो सकता है। मेरे अभिभावक हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त, उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया है और उनका आशीर्वाद पर मैं कहीं भी खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, जिस तरीके से चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक है। नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले ही आखिर क्यों 125 यूनिट फ्री का ऐलान किया? क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को समय समय पर देते रहे, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, विद्यार्थियों के बारे में हो, किसानों के बारे में हो, लगातार योजनाएं देते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 125 यूनिट बिजली लगातार काफ़ी दिनों से डिमांड था लोगों का कि कुछ बिजली के क्षेत्र में रियायत दिया जाए। गरीब लोग हैं, लगातार वो परिभ्रमण करते रहते हैं बिहार का। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया है। यह निर्णय समाज में है, राज्य हित में है, इसलिए लिए हैं। इस पर किसी प्रकार की कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं बनती है। महिलाओं का आपने भी जिक्र किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों महिलाओं पर खूब मेहरबान है। 10,000 स्वरोजगार की बात की जाए, तमाम बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक नहीं ना खेल रहे हैं? नहीं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं के प्रति उनकी सोच और चिंतन प्रारंभिक दौर से ही रहा है। अपने कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं की प्रगति की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में भागीदारी, नगर निकाय के चुनाव में भागीदारी, त्रिस्तरीय पंचायत निकाय कहिए उसको, तो तमाम तरह की महिलाओं को सुविधा देने के लिए, महिलाओं को संरक्षण देने के लिए। और आप देख रहे हैं कि आए दिन आज महिलाएं जो हैं 10 बजे 11 बजे रात को आराम से करघर कोचस में कहीं भी घूम रही हैं, सासाराम से लौट रही हैं, मार्केट करके पटना से लोग लौट रहा है। तो सुरक्षा भी बढ़ी है और उनके सम्मान के लिए नीतीश कुमार ने उनके आत्मसम्मान के लिए हमेशा कार्य किया है। तो इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं किया सकता, बल्कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं
उसको लागू कर रहे हैं। सर, करहगर विधानसभा में पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी हम पलायन करके बाहर जाते हैं। अगर करहगर से जनता आपको मौका देती है तो पलायन रोकने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए क्या करेंगे? निश्चित रूप से अब अगर ईश्वर की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता है तो समयक रूप से यह प्राथमिकता के आधार पर हम लोग विचार करेंगे और सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। लोगों की बात को सुनेंगे, समझेंगे और यहाँ की हालात देखकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, और करहगर विधानसभा के बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे। सर, आप भी अधिकारी रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इन दिनों कलम बांट रहे हैं, कलम बांटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव? हम इस पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बड़े लीडर हैं और जो है लीडर अपने अपना अभियान चलाते हैं। लोग, हर पार्टी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, तो इस पर कुछ हम कहना नहीं चाहेंगे। अच्छा सर, वर्तमान सम्मान है, उनके लिए सम्मान है, मैं कोई उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। सर, वर्तमान विधायक संतोष कुमार मिश्रा के अगर विकास कार्यों पर चर्चा की जाए, लगातार दावा हो रहा है कि मैंने करहगर को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। क्षेत्र में आप भी घूम रहे हैं, सक्रिय हैं, क्या लग रहा है आपको, धरातल पर कितना विकास हुआ है? हम पहले ही आपको बोले कि किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में, चाहे जो संभावित उम्मीदवार हैं, किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं। कोई भी विधायक हो, किसी दल से भी जुड़ा हो, जो सरकार की योजनाएं हैं, विधायक कोटा है, सांसद कोटा है, कुछ है, तो उसको लोग लागू करते हैं, अपना करवाते हैं। अब काम की गुणवत्ता की बात है, तो उसके आधार पर जनता अपना निर्णय ले रही है, जनता सोच रही है, जनता समझ रही है। मैं चुनावी माहौल है, इस संदर्भ में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि मेरा यह जो अभियान है, मेरा जो जनसंपर्क अभियान है, लोगों के बीच कब जाना है, चाहे वो किसी धर्म के, किसी जाति के लोग हैं, और इसी का परिणाम है हमको तमाम जाति के लोग, कुछ अन्य पार्टी के लोग भी हमको मदद कर रहे हैं। यह एकदम दृष्टांत सामने है, इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस गांव में भी तमाम लोग हैं जो सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से आप नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं, सवाल ये बनता है कि आप जब अधिकारी रहे तो अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास किए हैं, जनता के लिए क्या कुछ खास किए हैं कि अब जनता आपको एक जनप्रतिनिधि बना दे, विधायक बना दे, क्या कहेंगे? बिल्कुल जायज प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना दिन तक मैं प्रशासनिक सेवा में था, अपने गांव और इलाका को मैंने कभी नहीं छोड़ा। चाहे माननीय मुख्यमंत्री के आप सचिव के रूप में रहा, चाहे जिलाधिकारी के रूप में रहा, या मंडल पदाधिकारी या किसी पद पर रहा, तो मेरे लिए गांव और समाज प्राथमिकता रही है। जो भी संभव हो पाता था अपने ओर से मैं करता था। और जब सरकार के करीब में रहा, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के आप सचिव के रूप में रहा, तो बहुत सारे सड़कों का निर्माण कराए हैं। मैं आपको विस्तार से तो उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक उदाहरण जरूर दूंगा कि करघर से लेकर समोता तक का पथ हम ही ने बनवाया है, और बहुत जगहों पर। इलाज के क्षेत्र में बहुत काम किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को बहुत मदद किया है। जायज, नियमानुसार, विधि संगत, किसी लोभ में पड़कर नहीं, किसी के बहकावे में आकर नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, बल्कि समाज हित में, जनहित में मैंने बहुत सा काम किया है और लोग जानते हैं। सर, अंतिम सवाल मेरा होगा, करहगर में तमाम जगहों पर आप घूम रहे हैं, लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है, करहगर वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि समाज में शांति और सद्भाव हो, उनका विश्वास बनाए रहे और भरोसा करें लोग। और मैं कहना चाहूँगा यही कि आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। यदि अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी, और जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो समाज की हालात बदलेगी। समाज में शांति, अमन, चैन का पैगाम दे लोग, क्योंकि शांति के साथ ही सद्भाव कायम रहेगा, और जहाँ समाज में शांति और सद्भाव कायम रहेगा वहाँ विकास की गति बढ़ेगी। चलिए, तो पूरा देश माता रानी की भक्ति में डूबा है और बिहार में विधानसभा और ये तस्वीर बयां कर रहा है कि किस तरीके से करहगर में लगातार दिनेश कुमार राय का जनसंपर्क अभियान चल रहा है और लोगों का जोश, लोगों का उत्साह बयां कर रहा है। एक बार मैं कैमरामैन से पुनः गुजारिश करूंगा कि दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से करहगर विधानसभा में लोगों का उत्साह, लोगों का जोश देखने लगा है। जोश